Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: who is obsessed you? कौन आपसे obsessed है? कौन आपको बहुत ज्यादा लाइक कर रहा है? कौन आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है राइट नाउ? ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है रखिए, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत करें, ठीक है। और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से, ठीक है। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर दूंगी। डेली बेसिस के शॉर्ट्स अपलोड होते हैं वहां पर, ठीक है। छोटी रीडिंग होती है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। 58 टू 59 सेकंड का वहां पे एक शॉर्ट होता है जिसको आप नॉर्मली देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ट्रैवल में है, या तो आप जॉब वर्किंग पर्सन है, आपके पास एक आप शॉर्ट टॉपिक्स या शॉर्ट रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रीडिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। हु इज ऑब्सेस्ड ऑन यू? कौन आपसे राइट नाउ ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ओके, कोई मूवी का पूछ रहा था, मूवी ठीक है, बिल्कुल। बस वो आजकल जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ वो होता नहीं है, ठीक है। पहले वो साथ ही होता था, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है। इसलिए मैं जो है ना उसको जहाँ जिस रूम में काम करती हूँ उस रूम से दूर रखती हूँ जानबूझ के। वैसे तो वो ठीक है, ठीक है, साथ ही है हमारे और वो ठीक भी है, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग सेटअप का कह रहे हैं बार बार, तो प्लीज थोड़ा सा आप समझे, थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग कोऑपरेट करें, ठीक है। हु इज ऑब्सेस्ड ऑन? कौन इस वक्त राइट नाउ आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है? कौन मेरे व्यूवर की तरफ का एक ऑब्सेशन, कौन मेरे व्यूवर को बेहद पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है? ये कौन है जो आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है? हु इज ऑब्सेस्ड ऑन यू राइट नाउ? कौन मेरे व्यूवर से राइट नाउ ऑब्सेस्ड है? लव बिगिंस। कोई आपके साथ एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ये आपके साथ ये पर्सन लव रिलेशनशिप एक स्टार्ट करना चाहता है, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इस पर्सन के माइंड में चल रही है, ठीक है। क्लैरिफाई लव बिगिंस। हु इज ऑब्सेस्ड ऑन? कौन है जो राइट नाउ आपसे इतना ऑब्सेस्ड है? ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। कोई आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है, न्यू बिगनिंग, काफी अनकंडीशनल लव फील कर रहा है आपके लिए। वो पर्सन बेहद इमोशनल हो रहा है, ठीक है। ओके, ये कौन है? ये आपको लेकर सोच रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहा है, डिस्टेंस पे है आपसे, ये आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आपकी तरफ, हाँ, ये किसी जैसे कि आउटसाइडर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा, या आपको खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा। यहाँ पर जैसे कि कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है, या आपकी तरफ मूवमेंट करे। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है राइट नाउ। इस पर्सन का जो माइंडसेट है आपकी तरफ मूवमेंट करने का, आपकी तरफ एक्शन लेने का, बिल्कुल कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाह रहा है आपके साथ। ओके, अच्छे देखते हैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कर यहाँ पर ये कौन है, ठीक है। नहीं ना, सोच की एनर्जी है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है। या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, अगर ये आपकी लाइफ में आ भी जाए। ये आपको लेकर जैसे कि बहुत ज्यादा श्योर है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग एक एनर्जी फील कर रहा है। मतलब कि इनसिक्योर है लोगों की वजह से, आउटसाइडर की वजह से। इसकी कोई इनसिक्योरिटी नजर नहीं आ रही। जो इनसिक्योरिटी इसकी लोग हैं, ठीक है, लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसके इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपकी तरफ आने से इसको रोक रहे हैं, ठीक है। ये इन एंड आउट किया है शायद कभी आपकी लाइफ में, ये वो पर्सन भी हो सकता है, या तो आपकी लाइफ में अब आना चाहता है, कभी ये आया है आपकी जिंदगी में, ठीक है। शायद प्रॉपर कम्युनिकेशन या प्रॉपर आप लोग की पर्सन से बातचीत नहीं हो पाई है। आपने कोशिश की हो, लेकिन अभी आपसे खुलकर किसी, शायद ये बताना चाहता है आपकी लाइफ से क्यों गया था, पूरी बात खुलकर आपके सामने रखना चाहता है। क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स। हु इज ऑब्सेस्ड ऑन यू? ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है राइट नाउ आपको लेकर, काफी आपके बारे में सोच रहा है, ड्रीम्स आ रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? हाँ, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ट्स।
नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स, थोड़ा सा प्लेयर काइंड एनर्जी रही है पास्ट में। अगर ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में कभी आया भी नहीं है तो कुछ प्लेयर काइंड एनर्जी रही है, कुछ प्लेयर काइंड इसका माइंडसेट रहा है। अगर ये आप कभी इससे मिले हैं इस पर्सन से, या इसमें आपकी लाइफ में आया है और गया है, क्योंकि इसकी लाइफ में उस टाइम पे बहुत ज्यादा चॉइसेस थी, ठीक है। ये वो पर्सन है जो कभी आपकी जिंदगी में आया है, इससे आपकी बात नहीं बन सकी, ठीक है। इन एंड आउट किया इस पर्सन ने आपकी लाइफ में। ये पर्सन इनसिक्योर है, इस पर्सन को प्रॉब्लम है इर्द गिर्द के लोगों से। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपको लेकर सोच रहा है, अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप लोगों को एक साथ नहीं आने देंगे, ठीक है। इस रिश्ते में ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाएगा, ये आपको बैलेंस नहीं दे पाएगा, आपको ये कुछ अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हैं या वो आपको दे नहीं पाएगा, ठीक है। इस पर्सन को प्रॉब्लम यह है कि लोग इन्वॉल्व अगर होंगे तो इस चीज में होंगे, पर्सन ये चीज इस चीज को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इस चीज को छुपा रहा है, अगर आपसे बात भी कर रहा है या तो बात होगी भी, ये चीज क्या इसने बहुत टाइम से होल्ड करके रखी हुई है। पर्सन क्यों आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि शायद ये आपको कुछ दे नहीं पा रहा, ठीक है। ये मतलब कि कुछ खुलकर ही आपसे कहना चाहता है। ये कभी आपकी लाइफ में आया है, लेकिन इन एंड आउट किया इस पर्सन ने, ठीक है। आपको लेकर काफी इन एंड आउट किया है, कंफ्यूज है ये पर्सन राइट नाउ, एक कंफ्यूज वाली एनर्जी, क्या करे, ठीक है। जो इन्वॉल्वमेंट है उसका क्या करे। 8 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ फैंस, ये आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, इस सिचुएशन पे काम करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा वो देखा जाएगी। पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करे, ठीक है। इस रिश्ते में काम करे, इस रिश्ते में एक हार्ड वर्क करे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं प्रॉब्लम क्या बन रही है। ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ इसकी मूवमेंट करने में इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या बन रहा है, इसके माइंड में क्या ऐसा ऑब्स्टिकल है आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। फ्रॉम फाउंडेशन, यहाँ पर शायद यहाँ पर इस पर्सन को आपको स्टेबिलिटी देने का प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोटेक्शन देने का प्रॉब्लम है, मैरिज और कमिटमेंट देने का प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे। फाउंडेशन, ठीक है। फर्टिलिटी, यहाँ पर आप लोग का स्टैंड योर ग्राउंड, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर अड़ियल है, जिद्दी है। इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इसके दिल से जुड़ा है, जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, जो इसकी बात नहीं मानेगा। शायद इसकी मदर हो सकती है, शायद इसके घर वाले हो सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत जरूरी इंसान है और आप भी इसके लिए बहुत जरूरी इंसान है। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल बन रहा है ये आपको फाउंडेशन, इसके दिल में आपके लिए लव है, केयर है, प्यार है, अनकंडीशनली आपके लिए फीलिंग्स फील करता है। लेकिन इसको प्रॉब्लम ये है, कोई इसके दिल के करीब है जो उसको आपकी तरफ आने नहीं देगा, जो यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। ये उसके सामने स्टैंड नहीं ले पाएगा, उसके सामने अपनी बात रख नहीं पाएगा, वो भी इसके दिल के करीब है और आपको लेकर भी बहुत ज्यादा फील कर रहा है। ये ऑब्सेस्ड हो रहा है राइट नाउ आपको लेकर बहुत ज्यादा, जैसे कि इसकी लाइकिंग आपको लेकर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर इसने इन एंड आउट किया है तो ये एक वो वाला पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में कभी आया कभी गया, ठीक है। लेकिन आप लोग की इससे कोई बात नहीं बन सकी थी। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर सडनली बहुत कुछ सोचने लगा है, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। अच्छी देखते हैं इस पर्सन के माइंड में क्या है आपको लेकर, इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। Who is obsessed on you? जो पर्सन ऑब्सेस्ड है मेरे व्यूवर से, वो इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर उसके माइंड में क्या है, ये पर्सन क्यों ऑब्सेस्ड हो रहा है। इंट्यूशन, इस पर्सन की इंट्यूशन आपकी तरफ बहुत ज्यादा गाइड कर रही है। इसकी एक जो इंट्यूटिव एनर्जी है वो इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज्यादा गाइड कर रही है। इसको मैंने कहा ना, ड्रीम आ रहे हैं या इंट्यूटिव एनर्जी से डिवाइन इसको पुश कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए सही चॉइस है, ये तुम्हारे लिए सही रास्ता है। ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा कावर्ड पर्सन है, ये अर्निंग करता है, पैसा कमाता है, या बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपनी फैमिली के सामने बोलना या फैमिली के सामने डिस्कशन करना नहीं जानता, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मटेरियल चेंजेस, इस पर्सन की लाइफ में चीजें बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से ये पर्सन गुजर रहा है। इसकी इंट्यूशन आपकी तरफ इसको मूव कर रही है, इसके माइंड में इसकी जो इंट्यूशन है, जो इसको जैसे कि सिग्नल्स मिल रहे हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ने को मिल रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करने को मिल रहे हैं। हु इज ऑब्सेस्ड ऑन यू, ये पर्सन कभी आपकी जिंदगी में आया है, लेकिन बिना कुछ दिए, बिना आप लोग के बीच कोई रिश्ता बन नहीं सका, या तो बना भी तो एक इन एंड आउट वाली एनर्जी रही, ठीक है। अब आप इस टाइम ऐसा हो सकता है इस पर्सन से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, आप जैसे कि भाई आना है आ जाओ, लेकिन कमिटमेंट लेकर आओ। आप इस मतलब कि आपने बहुत कुछ देख लिया इस रिश्ते में, आप सीरियस मूड पे हैं और अब आप यहाँ पर अपना राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, स्टेबिलिटी। ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेल पाएगा, ठीक है। आप ऑलरेडी मेच्योर हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ फेस कर लिया, आपके पास एक मेच्योरिटी है, ये आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, ये आपको और वेट नहीं करा सकता। इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, ठीक है।
आप यहाँ पर जैसे पास्ट की सिचुएशन से बहुत कुछ सीख चुके हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए। इस पर्सन के माइंड में ही चल रहा है आप वेटिंग एनर्जी में नहीं रहेंगे यहाँ पर, अब आप वेट नहीं करेंगे, अब आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगर ये पर्सन आपको ये ड्रीम ये पर्सन आपका पूरा कर देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस सिचुएशन को खत्म कर देंगे। डेथ, आप इस रिश्ते को खत्म करने के लिए रेडी हैं। अगर ये पर्सन आना चाहता है तो एक सीधे रास्ते से आए, अदरवाइज आप ये कंफ्यूजन और वो ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, फाइनेंसेस ऐसे हैं, मेरी एक्स ने ये किया, मेरी वालदा ने किया, मेरे मेरे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, मेरे मतलब कि ये सब चीजें अब आप सुनना नहीं चाहते। आप सुनना चाहते हैं कि मैरिज या तो खत्म। ठीक है, ये पर्सन ये बात समझ चुका है कि ये पर्सन आपके साथ अब माइंड गेम्स नहीं खेल सकता, इसके माइंड में ये चल रही है आपको और बेवकूफ नहीं बना सकता। आप एक प्रैक्टिकल हो चुके हैं और आप एक मेच्योर हो चुके हैं, आपका एक लेवल अप हो चुका है। हर्मिट की एनर्जी, वो पर्सन है आपको ऑब्सेस कर रहा है, जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, जो आपको अपनी लाइफ में एक अच्छी जिंदगी जीता हुआ देख रहा है, जिसको लग रहा है कि अब मतलब कि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की राइट चॉइस थे, या आप इसके लिए एक राइट पार्टनर थे, या एक राइट पर्सनैलिटी थे। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, हु इज ऑब्सेस्ड ऑन यू। इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, जो पर्सन मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड है राइट नाउ, इसका दिमाग क्या कह रहा है मेरे व्यूवर के लिए। आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, इस चीज का स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, इस पर्सन को पता है आप इसके हिस्से का स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, जो इसके हिस्से का काम है वो इसको खुद करना पड़ेगा। आप इसके हिस्से का काम नहीं करेंगे, ना आप इसके हिस्से की इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल दोबारा, ये पर्सन आपको काफी स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लियर कट आंसर चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, अदरवाइज टाटा बाय बाय। ठीक है, खत्म, वो वाली एनर्जी आप खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लैरिफाई द हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द हर्मिट। समझ नहीं पा रहा, आप पेजेस की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन कम्युनिकेशन करना तो स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन आप इधर उधर की बातें करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आप इससे फजूल की कम्युनिकेशन में आना नहीं चाहेंगे, टाइम वेस्ट करने वाली। लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, एटलीस्ट ये चाह रहा है कि आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, आपके खैरियत पूछे, लेकिन ये आपसे बात करना चाह रहा है। इसके माइंड में चल रहा है एटलीस्ट बात करके देखो। ठीक है, कम्युनिकेट करके देखो, कांटेक्ट करके देखो, मतलब कि कम्युनिकेशन आप लोग टीम वर्क करके शायद चीजों को सॉल्व कर सकें। इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, ये आपके लिए इमोशंस रख के बैठा हुआ है, इसको पता चल चुका है क्लियर कट, इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, ये आपको लेकर स्टक है। ठीक है, ये स्टक है यहाँ पर आपको लेकर, लेकिन ये फेज शायद खत्म हो चुका है, आप दोनों के बीच ये साइकिल एंड हो चुकी है। ये स्टक थी, लेकिन यहाँ पर आपने अपने आप को ऑलरेडी रेडी कर लिया था कि आपको सिचुएशन से वॉक अवे करना है, सिचुएशन से निकलना है। बहुत टाइम तक स्टक रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को आपके ऊपर स्टक फील कर रहा है, अपने इमोशंस को आपके ऊपर स्टक फील कर रहा है। ये रिलीज नहीं कर पा रहा, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, ये बाहर नहीं आ पा रहा अपने माइंडसेट से, ये अपने इमोशंस से निकल नहीं पा रहा। इस पर्सन को आपको लेकर अनकंडीशनल लव फील हो रहा है राइट नाउ। पहले नहीं हो रहा था, पहले इतना प्यार नहीं था, पहले खोने का डर नहीं था, वो खोने का डर इस पर्सन के दिल में अब आ रहा है। शायद पास में एक प्लेयर बॉय की तरह रहा है, टॉक्सिक इंसान की तरह रहा है, लेकिन इसको जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, फाउंडेशन एक अचीव, मतलब कि एक फाउंडेशन, घर, स्टेबिलिटी, मैरिज ऑफर, कमिटमेंट फोबिक हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, आप स्टार्टिंग से एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन थे, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, आप स्टार्टिंग से मैरिज और कमिटमेंट ही चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है वो बहुत लॉन्ग टाइम से मैरिज और कमिटमेंट की तरफ, यहाँ पर जो एक मैस्कुलाइन एनर्जी, अब मैस्कुलाइन एनर्जी मेल में भी होती है, फीमेल भी होती है, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत दबंग टाइम थिंक एनर्जी, जो लड़के में भी होती है, लड़कियों में भी होती है। एक लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुद सर हो जाती हैं जब वो जॉब कर रही होती हैं, अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को देख रही होती हैं, या एक बोल्ड एनर्जी बहुत ज्यादा उनमें पाई जाती है, तो लड़कियां भी इसी तरीके की हो जाती हैं। तो मतलब कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उसको एक्सप्लोर करने की लगी थी, आप तो यहाँ पर सेट कर चुके थे, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, आपका माइंडसेट यही था कि भाई डन करते हैं। ठीक है, ये सही पर्सन है, आप क्या बार बार एक्सप्लोर करना है। इस पर्सन को लगा कि आप इतना आसानी से मिल गए तो आपकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसने आपको हल्के में लिया, इसको अब ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, इसने आपको गलत समझा, ये इस पर्सन की बेवकूफी थी। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आप शो हो रहे हैं। ओके, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपको लेकर। ये ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन जो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, हु इज ऑब्सेस्ड ऑन यू, जो पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन फील क्या कर रहा है आपको लेकर, इसकी फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स। जो पर्सन आपसे राइट नाउ ऑब्सेस्ड हो रहा है, इसकी फीलिंग्स, विजडम। ठीक है, इसकी फीलिंग्स में काफी विजडम है, एक नॉलेज है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है ये इंसान। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी समझ में आ रही है, तो सही और गलत समझ में आ रहा है। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है डिग्रीज होल्ड करता हो, विजडम हो, लेकिन इसको जो लेसन लर्निंग मिली है ना आपके आने के बाद, जो दुनिया ने सिखाया और आपका एक
और इसने जो आपसे मिला, आप एक अलग लेवल के इंसान रहे हैं, आप एक डिफरेंट किस्म के रहे हैं, और जो लोग मिले हैं वो डिफिकल्ट तो थे लेकिन वो मतलब परस्त थे। आप इतना इजीली आपने सब कुछ रख दिया, या आपने इतना इजीली ओपन अप कर दिया, या आपने इतना इजीली बोल दिया कि चलो ठीक है डन है, मैरिज वैरिज करेंगे, आप आगे स्टेबिलिटी के साथ बढ़ेंगे, आप मेल है या फीमेल है। आपका माइंड सेट था भाई ठीक है, आप ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले पर्सन नहीं है, आप जो मिल जाता है उसको सही समझते हैं, उसको बेहतर समझते हैं, उसको ही अपना फ्यूचर समझते हैं। लेकिन ये इंसान एक एक्सप्लोर करने वाला इंसान था, ठीक है। इसको मेंटल ट्रैप में है, ये पर्सन क्या करे, चूज वॉइसली, इसने कोई डिसीजन मेकिंग गलत ली है, इसने कुछ ना कुछ गलत डिसाइड किया है, ये अपनी गलती को सुधारना चाहता है। इस पर्सन के दिल में चल रहा है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, किसी तरीके की गलती अपनी सुधारना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये पर्सन चाह रहा है अपने आप को बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन इसको विजडम दे रहा है, जो उसने किया है इसने उससे सीखा है और एक ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसकी पर्सनैलिटी बदल रही है, इसकी सोच बदल रही है, इसकी फीलिंग्स बदल रही है, इसका चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है। इसके पास राइट नाउ अभी भी चॉइसेस हैं, लेकिन ट्रैप और फेयर में फंसा हुआ है। आपकी तरफ आने के लिए फेयर भी है, ट्रैप भी है, और एक मतलब एक बोल्ड स्टैंड लेना पड़ेगा आपको लेकर अपनी लाइफ में लाने के लिए, एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, फैमिली के सामने आके खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। क्लैरिफाई विजडम, इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक डेस्टिनी का हिस्सा हैं, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं लाइफ में आए, आप एक डेस्टिनी का हिस्सा है, डिवाइन ने आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक डिवाइनली गाइडेड है, यहाँ पर ये पर्सन, इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन के ट्रू लवर, ट्रू सोलमेट, मतलब पैशनेट काइंड एनर्जी है। ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, इसकी फीलिंग्स बहुत हैवीली इम्पैक्ट कर रही है, इसकी फीलिंग्स में आपको लेकर लव है, पैशन है और प्यार है, लेकिन इसको बोलो एक्शन क्या लेना है तो उसको नहीं पता, ठीक है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, ठीक है। इसने कोई ना कोई ऐसे एक्शंस लिए हैं, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लिया था पास्ट में जो उसको लग रहा है कि राइट नाउ बहुत इम्पैक्ट करेगा अगर ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट करता है, या आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी तरीके का बैलेंस करना चाह रहा है, स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है इस रिश्ते में। फिलहाल के लिए शायद ये चाह रहा है एटलीस्ट आप दोनों के बीच तो बात बने, फिर ये चीजों को और बेहतर की तरफ लेकर जाना चाहेगा, लेकिन इसको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसे वर्ड्स इसके, कुछ ऐसे एक्शंस जो इसने बहुत कॉन्फिडेंस में लिए थे, ठीक है। इसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है, इसका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यहाँ पर आप लोग के बीच सेपरेशन था, और जब आप इसको चेज करते थे, जब आप इसको बार बार ऑफर करते थे, ये एक मतलब के एक एक पास्ट में जाके, एक पास्ट जो इसकी मेमोरीज है, जो फ्लैशबैक में जाके सोच रहा आप कैसे इसको बार बार ऑफर करते थे और ये कैसे आपको बार बार रिजेक्ट करता था। मैंने कहा ना कुछ ऐसा इसने किया है जो उसको एक फ्लैशबैक में लेकर जा रहा है, एक पास्ट में जा रहा है। ये बार बार आप कैसे इसको चेज कर रहे थे, आप बार बार इसको ऑफर कर रहे थे, आप बार बार इसको समझाना चाह रहे थे, चलो ठीक करते हैं, बार बार हो जाता है। आपने इस रिश्ते को बनाने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है। आप लोग के बीच सेपरेशन है, सेपरेटेड एनर्जी है, नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, आप लोग डिस्कनेक्ट हैं। अब ये पर्सन एक अवेकन हो रहा है सृष्टि के लिए, अवेकनिंग एनर्जी। अगर ये आपका सोल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आपके पार्टनर का एक अवेकनिंग टाइम है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन विजडम, हाई प्रिंसेस की एनर्जी साइलेंट है बहुत ज्यादा, ऐसा हो सकता है इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आप लोग के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक हैं, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, साइलेंट हुआ है, कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन एक जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ, ये सृष्टि का रीबर्थ चाहता है, ठीक है। स्नो कॉन्टेक्ट को, इस डिस्टेंस को खत्म करना चाहता है, ये एक सक्सेस चाहता है सृष्टि में। आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, या आपके ऊपर कहीं ना कहीं से नजर रख रहा है, आपको देख रहा है किन लोगों से कनेक्टेड है, किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों के साथ आप अपना टाइम देते हैं। ये आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। ओवर पोजेसिव हो रहा है, आपको लेकर सोच रहा है, इसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इसके माइंड में जो आउटसाइडर हैं वो लोग भी चल रहे हैं, ठीक है। इसके माइंड में आपको एक्शन लेने से पहले प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है, क्या क्या हो सकता है अगर ये एक्शन लेकर इन सब चीजों को सोच रहा है। आपके पार्टनर के दिल में क्या है, ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की। भाई ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और आपको अपनी डेस्टिनी का हिस्सा समझ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया और डेस्टिनी यहाँ पर बहुत कुछ चाहती है, ठीक है। देखिए डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। आप दोनों इस रिश्ते में एक डेस्टिनी के साथ हार्मनी, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी लेकर आना चाहता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में। बार बार कह रही हूँ, इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल एक अलाइनमेंट मिल रही है। स्पिरिचुअली पर्सन ये अवेकन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, जो इस पर्सन को अवेकनिंग मिल रही है स्पिरिचुअलिटी। ये पर्सन एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ है, स्पिरिचुअल सिचुएशन की तरफ है,
पेशेंस एंड प्लानिंग, यहाँ पर्सन ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लग रहा, किसी तरीके की पेशेंस और प्लानिंग की एनर्जी है, लेकिन ये जैसे कि जो अपसेट हुआ हुआ था, होपलेस हो चुका था, उस चीज से निकल चुका है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। इस रिश्ते को अगर डिवाइन ने डेस्टिनी में लिखा है, इसको ऐसा लग रहा है तो कोई रास्ता लिखा जरूर होगा दोबारा, क्योंकि इस पर्सन की इंट्यूशन कह रही है, इस पर्सन का माइंड कह रहा है कि आप दोनों एक डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप दोनों के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, डिवाइन ने आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर का दिल दिमाग आपको लेकर ये बहुत स्ट्रांगली कह रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल ये पर्सन आपको लेकर काफी स्ट्रेंथ फील कर रहा है। इस पर्सन को जैसे कि इस पर्सन का जितना भी बर्डन था, स्ट्रेस था, डिवाइन ने उसको उठा लिया है। डिवाइन ने बोला है कि डिवाइन इसको फ्री करके पुश कर रहे हैं कि तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है, वो एक्शन लो जो तुम्हारा दिल करता है। ये एक स्टार से बना हुआ कनेक्शन है, काफी यहाँ पर होप, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पर्सन यहाँ पर होप कर रहे हैं और इस रिश्ते में आना चाहते हैं। 8 की एनर्जी है, कोई यहाँ पर आप लोग के बीच एक कार्मिक साइकिल रही है, ठीक है, कर्मा रहा है। ये पर्सन, इस पर्सन का हार्ट चक्र बैलेंस अब हुआ है। ऐसा हो सकता है पास में एक लस्ट काइंड एनर्जी में था, या तो आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा था, आपके लिए ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, कनेक्शन उसी तरीके का बनाना चाहता था, लेकिन ये बहुत उससे ऊपर उठ के बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है ये, ठीक है। इन सब चीजों की तो इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, ये जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये जैसे कि एक स्टार सीड और डिवाइन में, जैसे कि डिवाइन ने बहुत टाइम पहले इसको प्लान कर दिया है, इस टाइम आप लोग मिलेंगे और इस टाइम आप लोग की सिचुएशन में ये सब कुछ होगा, ये प्लान वाला आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए, जैसे कि ये टाइम एक एक डेस्टाइन टाइम है आप दोनों का, ठीक है। जैसे कि इस टाइम आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, खासतौर पे पर्सन अगर स्कॉर्पियो है आपकी लाइफ में, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये पर्सन आ सकता है इस दौरान, ठीक है। यहाँ पर कोई जामनाई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन सैजिटेरियस भी हो सकता है, किसी भी साइन का हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को एक विजडम गेन हो रहा है सृष्टि से रिलेटेड, ठीक है। आपके जो भी पर्सन आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप को निभाना चाह रहा है, इसने किया है पास में कुछ ना कुछ आपको लेकर, जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और कोई ना कोई यहाँ पर इस रिश्ते के अगेंस्ट भी है, जिसके बारे में ये बहुत ज्यादा ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। आउटकम क्या होगा, जो पर्सन आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन और मूवमेंट करेगा, क्या इस पर्सन का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखें लव बिगिंस, आप आउटकम में आप लोग यहाँ पर होप कर सकते हैं एक लव बिगिंस, आप लोग के बीच कुछ स्टार्ट हो, ठीक है। शायद पहले कभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन अब हो, क्योंकि ये पर्सन शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, इस पर्सन के पास एक्सेप्टेंस नहीं थी। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, भाई डिसीजन आपका होगा, आपको चॉइस मिलेगी। यहाँ पे बेस चक्र, आपके पर्सन के पास ईगो बहुत है, बहुत ईगो है। स्पिरिचुअल यूनियन, कोई स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे होने वाला है, आप लोग का स्पिरिचुअल यूनियन है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आपको डिवाइन यहाँ पर आपको कोई ना कोई चॉइसेस देंगे। फर्टिलिटी, आप दोनों का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है इस रिश्ते के लिए, स्पिरिचुअली आप लोग एक यूनियन में आ सकते हैं, ठीक है। 2 एंड 3, ठीक है। 2 की एनर्जी है यहाँ पर होप, होपफुल रहे, चीजें आप लोग के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके पर्सन बेस चक्र, आपके पर्सन का ईगो बहुत ज्यादा इफेक्ट करा है। ईगो राइट नाउ आपके पर्सन ने जो पास्ट में एक्शंस लिया, मूवमेंट करी या डिसीजन लिए, उसका इम्पैक्ट अभी है। आपके पर्सन अपनी ईगो से बाहर नहीं, आपके पार्टनर ने बहुत कॉन्फिडेंस होकर एक्शंस लिए थे, जो भी किया था आपके पार्टनर को लगा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पर्सन को अब वो अपने डिसीजन को दोबारा सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, कि आपने आपके पार्टनर ने किस तरीके के डिसीजंस लिए थे। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, क्लैरिफाई मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, क्या हो सकता है आउटकम में, एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर भी चॉइस नजर आ रही है, ब्लैक एंड व्हाइट, चूज आपको करना है, आप दोनों को चॉइसेस मिलेंगे, इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है, ठीक है। खास तौर पे यहाँ पे आपको चॉइस, ठीक है। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है आपको, ये पर्सन एटलीस्ट आपके सामने आएगा, आप चूज करेंगे कि आपको सृष्टि को बैलेंस करना है या नहीं, ठीक है। आपको सृष्टि में आगे बढ़ना है या नहीं, ये आपकी चॉइस होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो जाने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, आप समझ ना पाए ये पर्सन क्यों आया आपकी लाइफ में, लेकिन ये पर्सन बैलेंस करने आया है। अगर ये आता है आपकी लाइफ में तो एक प्योर इंटेंशन लेकर आता है, ठीक है, प्योर इंटेंशन लेकर आएगा। तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल है, आप यहाँ पर जो चाहे कर सकते हैं, इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन के गार्ड्स डाउन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रॉस रोड पर है, समझ नहीं पा रहा करे क्या, आपकी तरफ ये अनएक्सपेक्टेड ही आ सकता है। ये पर्सन जैसे कि कुछ टाइम में इस सेपरेशन से थक रहा है, ये पर्सन इस सेपरेशन को बहुत जल्द, ये सेपरेशन आपके पार्टनर को स्ट्रेस देने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे आपके पर्सन इस रिश्ते का एक स्ट्रेस फील करेंगे ना, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन को स्ट्रेस फील हो रहा है, आपके पर्सन इस चीज को सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो ये रिश्ता खो दें। आपके पर्सन राइट नाउ गोस्ट कर रहे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं, आपके
साथ कनेक्टेड नहीं है, या कनेक्ट आप कोशिश भी कर रहे तो होना नहीं चाह रही, क्योंकि आपके पार्टनर को समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन करें क्या। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, भाई इस रिश्ते में जस्टिस आने वाला है आपके पर, वो होगा ये पर्सन जैसे कि मैसेज करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है। स्टैग्नेंट, ये पर्सन स्टैग्नेंट स्टक एनर्जी पे है, ठीक है, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी में है। क्लैरिफाई टेन ऑफ फैंस, ये आपके कोल्ड डिटैच एनर्जी, एक ब्लंट एनर्जी से थोड़ा सा घबरा रहा है। आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप अपना स्टैंड लेना जानते हैं, आप अपने लिए फाइट करना जानते हैं, आप ठीक है, आप अपने लिए सवाल करना जानते हैं। ये आपकी एनर्जी को ज्यादा प्रैक्टिकल वे में देख रहा है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन चाहता है आप लोग इस चीज से आगे निकलें, ठीक है, ये अकेलापन फील कर रहा है, ये पर्सन जानता है आप भी अकेले हैं, ये भी अकेला है, ये पर्सन चाहता है पास से आप लोग आगे बढ़े, ठीक है। क्लैरिफाई टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई टावर, एक न्यू बिगनिंग, अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगनिंग, ये मुझे पहले ही पता था। अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और था तो किसी को छोड़ रहा है, किसी से चीजें खत्म कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको लेकर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। चॉइसेस थी तो उनको लेट गो कर रहा है, चॉइसेस से बाहर आ रहा है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई सेवन ऑफ फैंस, भाई ये गार्ड्स डाउन कर रहा है और एक्शन लेने के लिए गार्ड्स डाउन कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। हाँ, ये ड्रीम देख रहा है आपके साथ टेन ऑफ कप्स का, ठीक है, ये आपके साथ इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये नर्वस है, बहुत सी चॉइसेस हैं, बहुत से लोग हैं जो इसकी लाइफ में आना चाहता है, इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आप में इंटरेस्ट है। इसका जो माइंड बन रहा है ना, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने में आपको ये ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, लेकिन इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में बन रहा है, ये चाह रहा है कि आपके साथ कुछ स्टार्ट करे। यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है इसके पास चॉइसेस हैं, उस चॉइस में से आपको चूज कर रहा है। मुझे यहाँ पर कोई और भी दिख रहा है जिस चॉइस में से आपको चूज कर रहा है। इस पर्सन को पता है आप हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और एक कोई और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट, आप होपलेस हो चुके हैं, आपको लगता है नहीं आएगा ये कभी इंसान, ठीक है, आपको लगता है कि आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये आ रहा है, ये कहीं कभी नहीं आएगा, ये आ रहा है, या आपकी तरफ ही एक्शन दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए, फिर इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, मेरी व्यूअर को क्या करना चाहिए। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल, ठीक है, आपका एक सोल मिशन है, आप एक सोल मिशन पे हैं, ठीक है, जो कुछ भी हुआ एक सोल मिशन का हिस्सा था, आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे जरूर, ठीक है। आपने बहुत माउंटेन देखे, बहुत ऑब्स्टिकल देखे, लेकिन आप मतलब कि उस चीज से निकल चुके हैं, ठीक है। चेंज मेक योर वेव, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज आ रहा है, कोई ऐसी वेव आ रही है जो आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस लेकर आएगी, ठीक है। आपकी जिंदगी वैसे भी बदली और बदलने वाली है। द डायरेक्शन ऑफ अ शाइनिंग थिंग्स, ठीक है, आप डायरेक्शन आपकी जो जाने मतलब कि जो डायरेक्शन है आपको एक बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव साइड लेकर जा रही है। चेंजेस, आप अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जिस टाइम आप अभी हैं वो टाइम बदलने वाला है। रेयर रॉ इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही जवाब दे रही है, कि कुछ इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, शायद आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप ट्रस्ट करें, ठीक है। आप एक सेक्रेट फ्लो, ठीक है, फाइंड योर सेक्रेट फ्लो, आप काफी इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, आप एक सेक्रेट फ्लो, यहाँ पर द गुड काइंड, ठीक है, काइंडनेस में रहें, द गॉड काइंड, यहाँ पर जो गॉड है यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड है इस रिश्ते में जो भी हो रहा है, लेकिन किसी तरीके का चेंजेस आपका जो इंट्यूशन है काफी रॉ है, काफी वो है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गॉड की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट है। वाटर एलिमेंट, मैंने कहा ना कोई वाटर साइन हो सकता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, कोई यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग हो सकता है। कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ जानते हैं और आप स्टार्टिंग से इस रिश्ते में लॉयल रहे, एक लॉयल एनर्जी आपकी बहुत लॉयल वाली, आपकी लाइफ में अगर स्टकनेस है तो आप उससे निकल रहे हैं। यू आर अ लाइट, ठीक है, आप एक लाइट की तरह हैं, आपको कहा जा रहा है यू आर अ लाइट, आप एक लाइट की तरह हैं, आपके अंदर एक लाइट है, ठीक है, एक आर्टिस्ट हैं आप, ठीक है, या मतलब कि बहुत कुछ है, आपने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ आपको चूज किया गया, आप डिवाइन की चॉइस थे, यहाँ पर किसी और की चॉइस नहीं थी, डिवाइन की चॉइस थी। जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में, आप एक लॉयल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है। इन कार्ड से मुझे देख के लग रहा है आपने कभी मतलब कि आप नहीं चाहते कोई आपसे हर्ट हो, कोई आपसे परेशान हो, आप किसी को परेशान कर सके, ये आपका इंटेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।